Next topic number 4, finding factorial of a number. Flow chart number 4, that is iterative problem, और इस प्रॉब्लम में हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे किसी नंबर का. Scenario is a student enter a number and wants to calculate its factorial. Develop an algorithm to find the factorial of a number. The system should input a number n. वो एक नंबर n लेगा. Initialize factorial. आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा. रिपीट मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम 1 to n एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल. यहाँ पे वो एग्जांपल के तौर पर बताया गया है. दिस इज एन आइटरेटिव प्रॉब्लम. स्टूडेंट शुड यूज रिपीटेशन फैक्टोरियल 1 2 3 सो ऑन नंबर n. हमने सबसे पहले इसका एल्गोरिथम लिखना है और स्टेप नंबर 1 दैट इज स्टार्ट, नंबर 2 इनपुट n एंड सेट फैक्टोरियल 1, और इसके बाद सेट i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है और हमने मूव करना है while i लेस देन इक्वल टू n तक मूव करें. और इसमें हमने काम क्या करना है, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल टाइम i से मल्टीप्लाई करना है और i इक्वल टू i प्लस 1 करना है. और इसके साथ हमने डिस्प्ले फैक्टोरियल कर देना और इसके साथ एंड हो जाएगा. ठीक है. और एक्चुअली इसमें होना क्या है ये देखिए. इसमें अगर इनपुट n में अगर यूजर एंटर करता है, सपोज 5 एंटर करता है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 5. तो हमने एक्चुअली क्या करना है कि 5 को मल्टीप्लाई करना है इसके प्रीवियस नंबर के साथ, और मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ. आप 5 से लेके इस तरफ भी मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम आएगा, या 1 से लेके 5 की तरफ मल्टीप्लाई करें तो आंसर दोनों में सेम ही होगा. ठीक है. यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर सेम ही रहेगा. तो इसलिए हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने 1 से स्टार्ट किया. जब हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है या 5 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करते वक्त उसकी इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए. जो कि मैंने इसमें क्या लिखा, मैंने लिखा हुआ सपोज फैक्टोरियल इक्वल टू, मैं लिखा फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल टाइम्स आई. और आई आपको पता है कि लूप कंटेन कर रही है जो कि मूव करेगी आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, 1 2 3 4 5 तक मूव करेगी. 5 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने नंबर n में क्या लिखा हुआ था, 5 लिखा, तो इसलिए मैंने यहां पे 5 लिखा. 5. इसके बाद i मींस 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल. बाय डिफॉल्ट फैक्टोरियल में मैंने सेट क्या रखा हुआ, 1 रखा हुआ, ताकि 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. 1 टाइम 1 आंसर 1 ही रहेगा. अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता तो वो 0 होता. तो इसलिए जब सम करना होता है उस वक्त आप 0 लिया करो, और जब आपने मल्टीप्लाई करना होता है उसमें आप हेल्पिंग वेरिएबल में 1 लिया करो. 2 1s आर 2, यहाँ पे 2 आ गया क्योंकि फैक्टोरियल में प्रीवियस वैल्यू 1 पड़ी हुई थी. नेक्स्ट 3. अब फैक्टोरियल में प्रीवियस वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, 2. 3 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा, 6. 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल में प्रीवियस वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 24. और अब मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल वैल्यू 24 है इसमें, 24 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 120. तो ये फैक्टोरियल ऐसे काम करता है और ये मैंने इसका एल्गोरिथम लिखा हुआ है. अब हम इस चलते हैं इसके फ्लो चार्ट की तरफ. जी हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं, और आपको पता है कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम सब के सब स्टार्ट से स्टार्ट होते हैं. तो हमने सबसे पहले इसको स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया ओवल शेप के साथ, और यहाँ पे इनपुट n नंबर लिया, और n नंबर के बाद हमने फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज कर दिया ताकि हम उसको 1 से फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई कर सके. इसके बाद हमने i की वैल्यू सेट कर ली, जो कि i की वैल्यू कहां से सेट की, i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, और फिर हमने चेक किया कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n तक है या नहीं. ये लेस देन इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो और लेस देन इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. क्योंकि इसमें जस्ट आप फ्लो चार्ट में लिख रहे हो तो इसमें जस्ट आपने कॉन्सेप्ट को शो करना होता है. ठीक हो गया. तो देखें अगर तो वो लेस देन इक्वल टू n होगी तो क्या करे, फिर वो इसको यस के केस में क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा. यस के केस में फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई होगा, और इसके बाद क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम मूव कर देंगे i प्लस 1 की तरफ. यानी कि आप, मैं कहता हूं कि यहां से होता हुआ
इधर से मैं गुजार सकता हूं, लेकिन मैंने यहां पे कर दिया इसको i+1, i इक्वल टू i+1 किया फैक्टोरियल से। और जब i+1 करेगा तो फिर वो चेक करेगा कि क्या वो i लेस देन इक्वल टू n तो नहीं है। अगर i लेस देन इक्वल टू n है तो फिर वो फैक्टोरियल फिर इस तरफ इस पाथ को, यस वाले पाथ को कैलकुलेट करता रहेगा और i में एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा जब तक वो n ना हो जाए। ठीक है, जब तक n हो जाए तो फिर भी उसने काम करना है, n+1 होगा तो फिर वो स्टॉप करेगा। इसके बाद नो के केस में वो इधर डिस्प्ले आ जाएगा, नो के केस में वो डिस्प्ले फैक्टोरियल कर देगा और फैक्टोरियल डिस्प्ले करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको एंड कर देंगे। तो ये एक फैक्टोरियल का फ्लो चार्ट लिखा गया है। अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखें, मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव आंसर।